तो मेरा नाम है प्रथम सक्सेना और स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञान में। और आज मैं सिखाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक एप्लीकेशन जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके नाम पे पूरा का पूरा 10th क्लास की मैथ्स में चैप्टर है जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर चुके हैं और जितने भी उसके कंसेप्ट थे उसके क्वेश्चंस भी हम कवर कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा बेटा ये बताओ कि एप्लीकेशन होता क्या है? एप्लीकेशन मतलब कहाँ हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, या फिर कहीं पे भी यूज़ किसी चीज़ का, उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। क्या? एप्लीकेशन। अब मुझे ये बताओ, क्या बताओगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखी है, तो हमें इस चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। चलो थोड़ी सी बेसिक देख लेते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है। बेटा इसे हम कहते हैं एंगल थीटा। क्या कहते हैं? एंगल थीटा। और सबसे बड़ी साइड को कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री किस में लगती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक, जिसमें एक एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। अच्छा, थीटा जो एंगल होता है ये किसके किसके बीच का होता है? हमेशा हाइपोटेनियस और बेस के बीच का एंगल को हम थीटा कहते हैं। ठीक है, किसके एंगल को? हाइपोटेन्यूस और बेस के एंगल को। तो जो इसके परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे पी, बी और एच। ठीक है, हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी जो इसके अंदर यूज़ होगी। साइन थीटा बताओ कितना होता है? बोलो सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोलो कॉस थीटा क्या होता है? बोलो सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर ये कंसेप्ट तुम्हें नहीं पता तो आई बटन पे तुम्हें एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैंने सारे के सारे कंसेप्ट बता रखे हैं। हम थोड़ी से जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। और टैन थीटा क्या होता है? बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इतनी जानकारी बहुत है अपने लिए। ठीक, इससे हम क्या निकाल सकते हैं मुझे ये बताओ। मान लो मेरे को दे रखी है हाइपोटेन्यूस। क्या दे रखी है? हाइपोटेन्यूस दे रखी है। हाइपोटेन्यूस हमें गिवन है, ठीक, तो हम इसको क्या कहेंगे? एच लेंथ में है ये। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ यहाँ से देख के कि परपेंडिकुलर क्या होगा? बोलोगे सर परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। क्या होगा? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। अच्छा बेस की वैल्यू बता दो, तो बेस की वैल्यू होगी, बोलोगे सर यहाँ से देख के बताओ, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। ठीक, इतना समझ में आ गया? ये हमको बहुत कम यूज पड़ेगा हमारा, ठीक है, इस इक्वेशन का। इसमें हम क्या कहते हैं? बेस टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर के बराबर और बेस परपेंडिकुलर कॉट थीटा के बराबर होता है। 4 फॉर्मूले और ये चैप्टर ख़त्म। क्या सर सही में 4 फॉर्मूले में ख़त्म? हाँ बेटा, ये पूरा का पूरा चैप्टर इन 4 फॉर्मूले पे ख़त्म हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे? ये समझ में आया कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से? तो मैं कह सकता हूँ अगर ये h है लेंथ, तो मैं इसको P ना लिख के, इसको B ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? वहाँ से देख के बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू h साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ? h कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया तो पूरा का पूरा चैप्टर तुम कर दोगे कि ये कितना होता है हाइपोटेन्यूस और इसकी परपेंडिकुलर h साइन थीटा और ये h कॉस थीटा हमने निकाला है। अच्छा, ये पर पाइथागोरस फॉलो कर रही है नहीं कर रही है वो भी देख लेते हैं। बोलो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस बराबर ए सी के स्क्वायर के, ये होती पाइथागोरस थ्योरम। बताओ एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर होता है। बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
किसके बराबर, ये होता है 1 के बराबर, और h स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, मतलब कि हाँ ये पाइथागोरस फॉलो कर रही है, मतलब हमने जो वैल्यूज़ निकाली है बिल्कुल सही है। चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन पे, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी क्लास 10th में, 2 घंटे लगा के हमने उसको दिए, 2 से 3 घंटे, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथ्स की, आगे फिज़िक्स में काम आएगी, 11th क्लास में, 12th क्लास में, बहुत जगह काम आती है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, जिसमें से एक एप्लीकेशन पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले, वो है इसका एप्लीकेशन हाइट और डिस्टेंस निकालने में। अब पूछो सर कैसे? बेटा एक मान लो कि मुझे हाइट निकालनी है ये प्लेन की, कौन सा प्लेन? बोलो सर ये प्लेन है और ये हमारा उड़ रहा है, ठीक, ये प्लेन है। यहाँ पे मुझे ये बताना है, यहाँ पे टावर है हमारा या रेडार है, कुछ भी कह सकते हो, मुझे ये बताओ, मुझे इसकी हाइट बतानी है कि ये किस हाइट पे उड़ रहा है। ठीक, अब पूछोगे सर ये कैसे बताएंगे हम? तो हम बेटा क्या करते हैं, जो ये रेडार है ये देखता है क्या कि बेटा ये एंगल क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल क्या बना रहा है। अच्छा देख लिया, अबे बताओ तुम्हें ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बनते हुए देख रहा है, और जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब हमारी कौन सी ज्योमेट्री लग सकती है, ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है। अब हमें पता है कि भैया ये अभी उड़ रहा है, कोई जगह है, कोई पॉइंट है वहाँ पे, ये सीधा ऊपर उड़ रहा है, ठीक, उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम नाप सकते हैं। बोलोगे सर हाँ नाप सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ये जो काम करता है, हम एक काम करते हैं ना, इस एप्लीकेशन पे बाद में आते हैं, पहले दूसरी एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक, इस पे मैं बाद में आऊँगा, ये थोड़ी साइंस रिलेटेड है, मैं तुम्हें साइंस से बताऊँगा कैसे होती है, ठीक, साइंस मैथ्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होगा इसमें। चलो बात करते हैं कभी अभी दूसरी एप्लीकेशन की। बेटा हमारे पास एक आईफल टावर है, क्या है, आईफल टावर, ठीक, इसकी हाइट हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है। यहाँ बंदा खड़ा है, किसी डिस्टेंस पे खड़ा होगा, बोलोगे सर हाँ खड़ा तो किसी डिस्टेंस पे होगा ये, तो वो कहता है कि सर मेरी हाइट कुछ होगी, XYZ कुछ भी हाइट हो सकती है बंदे की हाइट, बोलो सर बोल दो 3 मीटर हाइट है बंदे की, यहाँ हमने देखा ये 3 मीटर हो गया। अब पूरी की पूरी हाइट कितनी है, बोलोगे सर हाइट h, आईफल टावर की जो हमें निकालनी है। अब ये हाइपोटेन्यूज से कंफ्यूज करोगे, इसको कैपिटल H लिख दिया हमने, तो ये क्या होगी, बोलोगे सर ये हुई h माइनस का 3 हुई, क्योंकि पूरी h थी, 3 गई, h माइनस 3 बची। इस बंदे ने इसके टॉप को देखा, ऐसे करके दिख रहा है, एक डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं थियोडोलाइट, क्या कहते हैं, थियोडोलाइट। इसमें क्या होता है बेटा, एक स्केल होता है और इस पे लगा रहता है D, क्या लगा रहता है, D देखा है, एंगल नापने के काम आता है, और इसके पीछे एक और स्केल लगा होता है, ठीक है। आप इसको रखते हो ऐसे करके, ऐसे, और सामने देखते हो कि हमें कहाँ दिख रही है उसकी हाइट, ऐसे आंख करके देखते हो कि ऊपर हमें पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, आईफल टावर का हाइट टॉप कहाँ पे दिख रहा है, उस पर इसको पॉइंट कर दोगे तो यहाँ पे D लगा होता है, इस साइड ये D लगा होता है, और ये D आपको एंगल दे देता है कि इतने डिग्री एंगल पे बन रहा है, ठीक। तो इससे हमें यहाँ पे एक थीटा मिल जाता है वैल्यू, किससे, इस डिवाइस से जिसका नाम है थियोडोलाइट।
ये हमें ये एंगल बता देता है, हमें ये एंगल मिल गया, ये हाइट निकालनी है। अब हमें ये डिस्टेंस पता है कि बोला मैं आईफिल टावर से कितनी दूरी पे हूँ, बोल रहा है बेटा, वो कह रहा है कि मैं हूँ, ये कहता है ये है 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री। आसानी के लिए बता दिया, वरना हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, हम लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये हमारा क्या, ये तो 90 डिग्री हो गया। मान लो कि ये खड़ा है 200 मीटर दूर, कितना मीटर दूर, 200 मीटर दूर। अच्छा अब ये बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, बोलो सर हाँ दिख रहा है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि मैंने कुछ रिलेशन बताया था, क्या, ये हमारा है बेस, ये हमारा है परपेंडिकुलर, ठीक। बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर, बी tan थीटा के, tan 60 डिग्री। अब b हमारा 200 मीटर है और tan 60 डिग्री होता है √3, तो p हमारा कितना आ गया 200 √3, तो 200 √3 हमारी किसके बराबर है, h-3 के बराबर 200 √3, और h बराबर आ गया 3 + 200 √3 मीटर, आ गया पूरी की पूरी हाइट। तो बेटा क्या हम आईफिल टावर पे चढ़े और ऊपर से इतनी लंबी इंची टेप बनाए कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक गिरा सके, और फिर नीचे खड़ा होकर एक बंदा नापे कि हाँ भैया ये इतनी हाइट है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। मान लो ये हाइट इतनी होती नहीं, मान लो ये पहाड़ होता, और फिर मैं इंची टेप की कैसे नापता मैं हाइट उसकी। माउंट एवरेस्ट की हाइट, माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे निकालोगे कि कितने 7000 मीटर समथिंग कैसे आता है, वो कैसे बताओगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी है, उसके ऊपर चढ़ के इंची टेप नीचे गिराऊंगा, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। मैं क्या करता हूँ उसमें भी यही मेथड यूज़ करता हूँ। क्या मेथड यूज़ करता हूँ कि बंदा खड़ा है, वो उसकी देख रहा है बंदा किस ऑल्टीट्यूड पे खड़ा है, वो निकाल लूँगा, अबव सी लेवल कितना खड़ा है, कितने ऊपर खड़ा है, बस यही एप्लीकेशन यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री की हाइट निकालने में, और पूरे के पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। अब इससे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, किसका, बोलोगे सर एग्जांपल दिया था आपने प्लेन का, किसका दिया था, प्लेन का। देखिए ज़रा, कहता है मैंने कही थी कि एक रेडार है जिसको देखना है कि प्लेन जो है कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, कैसे देखेगा। क्या उसको ये पता है कि कहाँ पे ये बंदा परपेंडिकुलर, मतलब कहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बिल्कुल ऊपर दिखाई देगा प्लेन, वो तो उसे नहीं पता। कैसे पता करता है ये, इसकी हाइट ये है, कैपिटल H ले लेते हैं, कैसे पता करता है ये, बोलोगे सर ये एंगल वो देख लेता है, उसके अंदर कंप्यूटर उसका एंगल नाप लेता है कि थीटा कितना है, ठीक। अब हमें दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख गया। हमें ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करता है, वो यहाँ से कुछ सिग्नल भेजता है, सिग्नल भेजा, वो टकराता है इस प्लेन से और वापस आता है। जितना टाइम वो वापस आने में लेता है, इसकी वेलोसिटी उससे डिस्टेंस निकल आता है। और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 बार, एक बार जाएगी एक बार आएगी, वो कितना हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, ठीक। कितने टाइम में वापस आया ये नोट कर लेता कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर को इस लाइट की स्पीड पता है, उसे जो सिग्नल भेजा ना इसकी स्पीड पता है कि कितनी देर में आएगी।
ये हुआ 2 मतलब एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो इसका डिवाइड बाई 2 कर देते तो ये वाली लेंथ आ जाती है। अब रेडार को मिल गई ये वाली लेंथ, रेडार के कंप्यूटर को, रेडार को निकालना है ये। मान लो ये लेंथ आई, बोला ये है 5000 फीट है, ठीक। मुझे ये निकालना है और थीटा कह रहा है कि ये है हमारा 30 डिग्री। तो ये निकालने के लिए हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना होगा हमारा, h साइन थीटा। h की वैल्यू हमें पता चल गई कि 5000 फीट है, 5000 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये आ गया इसकी हाइट h। बोलोगे सर ये किस पे उड़ रहा है, 2500 फीट पे उड़ रहा है। रेडार ने निकाल दिया, कितनी आसानी से निकाल दिया उसने, निकाल दिया। तो इस तरीके से प्लेन का ऑल्टीट्यूड हाइट निकाली जाती है, ठीक। अब ना जो हमने ये चीज़ लिखी है ना, ये चीज़ हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और तुम्हें डायरेक्ट बताना है, इतने चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट लिखूँगा, क्वेश्चन करूँगा, आंसर तुम बताओगे। पूरा का पूरा चैप्टर किस कंसेप्ट पे चलेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंसेप्ट, बोलो बेटा कंसेप्ट। ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसे कहते हैं एच साइन थीटा, ये थीटा है। और इसे कहते हैं एच कॉस थीटा, ये हमारी बेस है, ये हमारी परपेंडिकुलर है। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, कंसेप्ट है पूरे चैप्टर का, ठीक। अब हम करते क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप इज 30 डिग्री। कहता है कि एक बंदा है, एक पोल है, पोल पे ना ऐसे बांध रखी है रस्सी, ये बांधी हुई है, उसको खींच रखा है रस्सी को, जो कि रस्सी जो है, ये रस्सी ये 20 मीटर की है। कितने मीटर की, 20 मीटर की। और इस पे बंदा चल रहा है ऊपर, ठीक, रस्सी पे सर्कस के अंदर। और ये कह रखा है कि ये 30 डिग्री एंगल बना रही है। पूछता है कि ये जो पोल इस पे बांधी है, जिस पोल पे इसने बांध रखी है, इसकी हाइट बता दो। कैसे बताओगे, यहाँ देखो, इसको क्या कहते हैं, कंसेप्ट मैंने बताया, ये होता है परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस दिख रहा है, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई में साइन थीटा किसकी वैल्यू देगा, इसकी। तो हम सीधा लिख देते हैं h = 20 साइन 30 यहाँ से। अच्छा, ये कितना हुआ, साइन 30 होता है 1/2, 20 1/2 10 आया। बोलो सर ये हुआ 10 मीटर। कितना मीटर है ये, 10 मीटर। आंसर, क्वेश्चन खत्म। क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन? बोले सर बहुत आसान, बहुत आसान। चलो थोड़ी लाइट वाइट खोल देते, लाइट हमारी हो गई है कम।
लाइट बढ़ा दी जाए कमरे में। बढ़ गई लाइट, ठीक है, दिख रहा है अब तुम्हें। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक ट्री है जो कि टूट गया, कैसे, तूफान की वजह से, वो बैंड हो गया उसका टॉप, और ग्राउंड के संग बनाता है एंगल 30। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। कहता है एक ट्री था, क्या था, ट्री, वो क्या हुआ, टूट के ना ऐसे गिर गया नीचे, तो मैं कह सकता हूँ ऐसे गिर गया होगा, नीचे गिर गया। बोला इसका जो टॉप है और ग्राउंड पे जो ट्री का पैर है, जो टॉप है, वो बना रहा है 8 मीटर दूर है, ठीक। ए पॉइंट से ब्रेक हुआ, ट्री यहाँ पे आ गया, और जो इसका जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब पूछ क्या रहा है वो, कि वो पूछ रहा है कि इसकी हाइट बताओ, किसकी, पेड़ की। तो हाइट बता सकते हैं। बोले सर कैसे, बोले ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, P इजिकल टू बी टेन थीटा, और B इजिकल टू P कॉस कॉट थीटा। परपेंडिकुलर निकालना है, वो कितना होगा, 8 मीटर इंटू में 10 30, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 8/√3 आ गई वैल्यू परपेंडिकुलर की। बोलो सर हाँ आ गई। अब मैं क्या इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, sin 30 से करूँगा क्या। बोलो सर sin 30, इसको मैं h कह दूँ, तो h sin 30 किसके बराबर है, 8/√3 के। बोलोगे सर ये होता है 1/2, तो 16/√3 किसकी वैल्यू आ गई, h की, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे हाइट बताओ ट्री की, तो ट्री की हाइट तो यहाँ से यहाँ तक है पूरी, AB प्लस AC इजिकल टू हाइट। अब बताओ हाइट कितनी हुई, 8/√3 प्लस 16/√3 इजिकल टू 24/√3 मीटर। आंसर, कितना आसान क्वेश्चन। आगे चले, लाइट आज बहुत जा रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन कराने बैठा तो हो गया काम। और एक्सरसाइज कितनी है, अच्छा एक ही एक्सरसाइज है, कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 years शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट। बोलता 2 स्लाइड्स बनाई उसने, ठीक है। जब जो बच्चे 5 साल से नीचे ना, उसकी जो स्लाइड है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक, एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी हैज द स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर की हाइट का है, जो कि इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ठीक, टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ बताओ कितनी हुई दोनों में। स्लाइड की लेंथ कौन सी है, ये वाली, ये वाली। अच्छा ये बताओ ये क्या होता है। बोलो सर ये अगर h है और ये हमारा बोल देते हैं
कुछ भी एच डैश है तो ये हुआ एच डैश साइन 30 बराबर कितना, ये रहा कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट, ये वैल्यू किसके बराबर है 1.5 मीटर दी हुई है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 3 मीटर के बराबर आ गई एच डैश। अच्छा यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, एच डैश साइन 60 बराबर है 3 मीटर के, और ये होता है √3/2, होता है √3 से √3 टाइम्स, तो 2√3 मीटर किसकी आ गई, इसकी लेंथ आ गई। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है स्लाइड की। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द, बोले एक टावर है, ठीक है, ये टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कि वो बन रहा है 30 डिग्री। क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम, 30 डिग्री बन रहा है, और बोल रहा है कि उसका जो विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, बोल रहा है जहाँ से देख रहे हैं वो कितनी मीटर अवे है, 30 मीटर। क्या कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा हाइट क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें बेस पता है तो हाइट निकल आएगी। बोले ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनियस, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यही तो टावर है। तो क्या बोलेंगे, P = B tan 30 डिग्री, B की वैल्यू 30, tan की वैल्यू tan 30 कितना होता है बताओ, बोलोगे सर 1/√3, तो बाय में √3 आ गया ये हाइट ऑफ द टावर। आसान था, बोलो सर हाँ बहुत आसान था। 5th क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5th, a kite is flying at the height of 30 मीटर। एक काइट है, ये काइट है, बोल रहा है कि ये जो फ्लाई कर रही है, ये फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर अगर ये ग्राउंड है तो 60 मीटर पे फ्लाई कर रही है, ये हाइट है 60 मीटर, ठीक, 60 मीटर पे ये फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसको थोड़ी देर के लिए ना उसने ग्राउंड पे बांध दिया, पकड़ने की जगह बांध दिया, ठीक। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, दे दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग। बोला यहाँ पे कोई स्लैग नहीं बन रहा, मतलब ढीली नहीं है, बिल्कुल सीधी खींची हुई स्ट्रिंग है ये। तो इसकी लेंथ पूछ रहा है, ये लेंथ। अब बताओ हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, ये किसके बराबर होती है, बोलो सर यहाँ से देख के h साइन थीटा के, यहाँ h क्या है l के बराबर, तो l साइन 60 डिग्री के। अच्छा बताओ 60 डिग्री कितना हुआ, ये हुआ l √3/2 60, यह है 120 बाय में √3 मीटर = लेंथ। आ गई लेंथ। कितना आसान क्वेश्चन। आगे चले बेटा, जब भी नीचे रूट आए ना इसको रैशनलाइज कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a tall building। बोला एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक, इससे कितनी दूरी पे एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा हुआ है, ठीक।
द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, अगर ये आंखों से अपना देख रहा है ना इसके टॉप को, तो वो बनाता है कितना एंगल बोल रहा है, कितना बनाता है, कह रहा है 30 डिग्री बनाता है, ठीक। लेकिन जब वो वॉक करता है, जब वो वॉक करता है यहाँ से यहाँ पे वॉक करके आ गया, तो इसका जो एंगल बनाता है, आई से जो एंगल इसकी टॉप को देखता हुआ आ रहा है, मतलब पहले ऐसे देख रहा था बिल्डिंग को, फिर ऐसे करते करते ऐसे देखने लग गया ऊपर, तो एंगल बढ़ गया। पहले ऐसे देख रहा था फिर ऐसे देखने लग गया। पूछ रहा है कि कितना मीटर वो चल के आया है, निकाल सकते हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन कर लिया, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा एक क्वेश्चन में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन चैप्टर का कंसेप्ट इसमें लग जाता है। बोलो सर इसे कहेंगे ABC। अच्छा ये बता 1.5 मीटर है, तो ये कितना हुआ? बोलो 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर कितना हुआ? 28.5 मीटर हो गया ये हुआ। तो हाइट कितनी हुई? 28.5 मीटर। अच्छा मुझे ये बस निकालना है कि ये कितना हुआ। बोलोगे सर ये होता है P cot थीटा इज इक्वल टू B। अच्छा ये 30 मीटर परपेंडिकुलर है, तो ये कितना आएगा? बोलोगे सर cot 30, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है 30 मल्टीप्लाई में 30 इसके बराबर। नाम दे देंगे ऐसे, बोलो C, इसे कहते हैं C डैश। तो इसे हम कह सकते हैं कि cot 30 बराबर AB C डैश B अपॉन में AB। AB यहाँ चला गया तो C डैश B की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी आई? बोलोगे AB मल्टीप्लाई में cot 30 डिग्री, वही लिखा है मैंने। और ये 30 मीटर नहीं है, 28.5 मीटर है cot 30 की वैल्यू। बोलो सर tan 30 होता 1/√3, तो √3 हो गई, तो 28.5 √3 के करीब आ गया C डैश B, ये पूरी की पूरी लेंथ। अच्छा अगर यही चीज़ यहाँ लगाऊँ तो मैं क्या कहूँगा कि ये कितना होगा? 28.5 cot 60 डिग्री किसके बराबर होगा? ये BC के बराबर होगा। अच्छा cot 60 कितना होता है? बोला सर ये होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। आ गया। इसको रैशनलाइज कर लें अपन। बोलोगे सर कैसे? बोलो √3 से /√3 मल्टीप्लाई, ये बचा 3 √3 28.5। अच्छा 3 7 जा 0.5 जा और 3 9 जा 9.5 √3 आ गया। इसकी वैल्यू 9.5 √3, उसकी वैल्यू 28.5 √3। अच्छा C डैश C किसके बराबर होगा? बोलोगे सर C डैश B माइनस का किसके बराबर? BC के बराबर। करो माइनस 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3 कितना आया? 9 गया, इसमें से कितना बचा? 19 √3 आया। कितना आसान, ये आंसर है। कितना? 19 √3 मीटर चला होगा वो। हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लो, तुम्हें बाकी क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें सारे कंसेप्ट तुम्हारे कवर हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब ये भी थोड़े थोड़े ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 16 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 7,
देख लें एक और वीडियो सही बन रही है या नहीं। बन तो सही रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम of the bottom and the top of a transmission tower fixed on the top of a height of high building। अच्छा, एक बिल्डिंग है, ठीक, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा रखा है इनने, ठीक। इस टावर का टॉप और बॉटम बनाता है एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, बॉटम एंड टॉप। ये 20 मीटर की है। एक पॉइंट है ग्राउंड पे जिससे इसका जो बॉटम है वो बनाता है हाइट, मतलब इस टावर का बॉटम जो है वो बनाता है 45 डिग्री और इसकी जो टॉप है वो बनाता है 60 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, सॉरी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट पूछ रहा है वो, निकाल सकते हैं। बोलोगे सर कैसे? बहुत आसान है बेटा। ये लेंथ हमारी कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में, चाहे ये ट्रायंगल ले लो चाहे ये ट्रायंगल ले लो। देखो ए, इसको कहते हैं ए बी सी, वैसे कह देते ए डैश, हमें ए डैश ए निकालना है। देखो ए बी सी के अंदर इन ट्रायंगल ए बी सी, मुझे ये बताओ ये कितना डिग्री बन रहा है? बोलोगे सर बॉटम हमारा 45 बना रहा है, बॉटम ये बना रहा है 45 डिग्री। तो ये बताओ कि ये हमारा 20 मीटर है, 45 डिग्री मतलब 10 45 डिग्री बराबर ए सी अपॉन में बी सी, बी सी 10 45 डिग्री मतलब बी सी 10 45 डिग्री बराबर ए सी। ए सी कितना 20 मीटर, 10 45 होता 1 बी सी, तो बी सी में हमारा कितना आ गया 20 मीटर। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो यहाँ से बी सी की वैल्यू निकल आई। अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए डैश बी सी। अब बताओ इसके अंदर हाइट कितनी? बोलो सर 20 प्लस एच अपॉन में 20 मीटर, मतलब ये ए डैश सी अपॉन में बी सी इजिकल टू 10 60 डिग्री। अब 10 60 डिग्री कितना होता है? √3, तो 20 √3 बराबर 20 प्लस एच, तो ये कितना है 20 √3 माइनस का 20 मीटर, और ये कितना हो गया 20 √3 माइनस 1 मीटर हाइट आ गई टावर की। कितना आसान क्वेश्चन। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ठीक है, एक पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं, पेडिस्टल कुछ भी, इसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है। ठीक, पेडिस्टल होता है जिसके ऊपर स्टैचू रखा जाता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट 45 डिग्री। बोला इसका जो टॉप है स्टैचू का एक पॉइंट ग्राउंड पे वो 60 डिग्री है और जो पेडिस्टल का टॉप है वो 45 डिग्री है। ठीक, पूछता है जो स्टैचू जो है ये क्वेश्चन नंबर है 8, जो स्टैचू की हाइट है वो है 1.6 मीटर। कहता है कि इसकी हाइट बताओ कितनी होगी। आसान है। बोलोगे सर इसको ए मान लो, इसको ए डैश मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। बोलो
tan 45 बराबर 1, tan 45 इन ट्राइंगल ए डैश बी सी, तो ए डैश की परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बी सी बराबर ए डैश बी आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, बोले सर ए बी अपॉन में बी सी tan 60 के बराबर। ए बी किसके बराबर आया, बोलो सर √3 बी सी के बराबर। बी सी की वैल्यू क्या थी, ए डैश बी, यहाँ से आई। अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी है, बोलो 1.6 प्लस एच और √3, और ये कितनी है एच, ठीक। एच इधर ले गए तो बचा क्या, √3 माइनस का 1, 1.6, तो एच की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 मीटर, ये वैल्यू आ गई। इसको रैशनलाइज कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 6-7 क्वेश्चन और रह गए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द, अच्छा एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक। बोलता है कि बिल्डिंग की टॉप का जो फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के जो टॉप का एलिवेशन है वो कितना है, कहता है 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। और जो एलिवेशन जो टावर की हाइट का है टॉप का, वो है 60 डिग्री, ठीक। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर ये 50 मीटर का है तो ये बता दो कितने मीटर का हो गई बिल्डिंग, बता सकते हो। बोलो सर कैसे, बोलो सर tan 60 किसके बराबर, 50, इसको A कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो, इसे D कह दो, 50 अपॉन में BC, या फिर हम कह सकते हैं AB अपॉन में BC। tan 60 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 √3, तो BC आ गया हमारा 50 अपॉन √3, ठीक। आ गया, यहाँ आ जाओ। इन ट्राइंगल DCB tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, इसका एंगल का 30 डिग्री, DC अपॉन में BC। BC की वैल्यू अपन को पता है, DC की वैल्यू निकालनी है, ये होता हमारा 1/√3, BC की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, DC निकालना है, ये हो गई हाइट, BC हमारा 50/√3, देखो ना BC आ गया √3, ठीक, 1/√3 और 1/√3, ये आ गया 50 अपॉन में 3 मीटर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक। कितना आसान था क्वेश्चन। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा कि 2 पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, ठीक है। इक्वल हाइट के 2 पोल हैं, ये रहा एक पोल, ये रहा दूसरा पोल, ठीक।
एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, एक रोड के बीच में, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड विच इज़, अब ये रोड है जो इधर से जा रही होगी, ये जा रही है रोड, और इसके दोनों तरफ एक एक पोल है, ठीक है। बोलता है कि रोड जो है ना 80 मीटर वाइड है, मतलब इन दोनों के बीच का कितनी डिस्टेंस हो गई, 80 मीटर की। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री और 30 डिग्री। अच्छा, तो एक पॉइंट है जहाँ से एक कोई भी पॉइंट है जहाँ से एक का एंगल 60 डिग्री बना रहा है टॉप का, और एक का एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये हाइट पूछ रहा है और ये डिस्टेंस पूछ रहा है। बोलो सर ये हो गया ए बी सी, ये हो गया ए बी सी डी, ठीक। ए नहीं लेते, इसे ए डैश ले लेते हैं। तो हमें पता है ये दोनों हाइट बराबर है, ठीक। tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर, एच अपॉन बी सी। ये कितना आया बता सकते हो? बोलोगे सर हाँ, बी सी आएगा हमारा एच अपॉन में कितना, tan 60। tan 60 कितना होता है, 1/√3, एच अपॉन √3 आ गया। तो ये हुआ एच अपॉन √3। अच्छा ये बताओ, ये हुआ एच बाय 80, वो सॉरी 80 नहीं, एच बाय डी सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है, बोलो 1/√3। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हुआ बेटा, ये होता है 1√3 इधर चला गया, डी सी इधर आया, बोलो ये होता है 1/√3। तो ये हो गया h√3 डी सी के बराबर हुआ, आ गया। इन दोनों का सम किसके बराबर है, बी सी प्लस डी सी 80 मीटर है, h√3 प्लस h/√3 किसके बराबर, 80 के बराबर, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया 3h प्लस में h बराबर √3, कितना हुआ, √3 बराबर 80 हुआ। इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा 6400, 4h का हो गया 16h² हुआ, ठीक। मल्टीप्लाई में 3 हो गया, हुआ, यही हुआ। बोलो 16h² बराबर में 6400 इंटू में 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो सर इसको 16 से डिवाइड कर दो, तो 16 400 टाइम्स हो गया ये। बोलो सर ये आया 1200 h² आया। इसको मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 4 इंटू 100 का रूट, इसका रूट होता है 2, इसका रूट होता है 10, ये आया 20√3। ये आ गई इसकी हाइट, इन दोनों की हाइट है 20√3 मीटर। अब मुझे ये बताओ कि 20√3 मीटर इसकी हाइट आ गई। अब मैं ये बता सकता हूँ ये कितना हुआ, बोलो बी सी हमारा है h अपॉन में √3 डेट इज 20√3 अपॉन √3 कितना हुआ, बोलो सर 20 मीटर। अच्छा ये 20 मीटर है, ये कितना हुआ, बोलो सर h√3 के बराबर है डी सी। बोलो ये 20 है, 20√3 इंटू में √3, ये हुआ 360 मीटर। तो ये 60 मीटर है, ये 20 मीटर है, ठीक। ये 20 मीटर दूर है पॉइंट यहाँ से, ये 60 मीटर दूर है इधर से, और 20√3 इनकी हाइट है। हो गया क्वेश्चन ख़त्म। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 11 पे। ये क्वेश्चन था 10th, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं बस और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग, ये तो हो गया। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर 60 डिग्री। बोल रहा है एक टावर है, ये रहा टावर, बोलता है इसका एक पॉइंट से 60 डिग्री इसका टॉप का एलिवेशन है बन रहा है, और दूसरे किसी पॉइंट से कितने डिग्री बन रहा है 30 डिग्री, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है 20 मीटर, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। बोलता है हाइट बतानी है टावर की और ये विड्थ बतानी है कैनाल की, ठीक। कैनाल है मतलब ये कैनाल के एक बैंक पे खड़ा है, अपोजिट साइड पे एक पॉइंट है, ये कैनाल है पूरी, ठीक। इस कैनाल पे देखो मैं बता रहा हूँ, A TV tower stands vertically on the bank of the canal। ये बैंक है कैनाल का, कह सकते हैं ये नदी जा रही है, ठीक, और उस पे वर्टिकली खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द एंगल मेड बाय, मतलब जो बैंक के दूसरी तरफ है वो है 60 डिग्री बना रहा, ठीक। फ्रॉम द पॉइंट अनदर पॉइंट अवे फ्रॉम दिस लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ से एक और पॉइंट लिया हुआ है जहाँ से ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक, जो कि 20 मीटर अवे है दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक, इस पे एक पॉइंट बनाया जो कि 20 मीटर अवे है, ठीक। ये विड्थ निकालनी है कैनाल की, ठीक। 20 मीटर ये दे रखा है। हाइट बतानी है टावर की, बता सकते हो? तो सर बहुत आसान है। कैसे? अगर मैं इसको W मान लूँ तो सर W मान लिया। अब मुझे ये बताओ कि tan 30 डिग्री ABCD ट्राइंगल ABC में ABD में tan 30 डिग्री किसके बराबर है? बोलो सर H/20 + W के बराबर है, ठीक। क्या आया? 1/√3। बोलोगे सर 20 + W/√3 = H आ गया। बोलोगे इन ट्राइंगल ABC ये हो गया H/W किसके बराबर? tan 60 के बराबर। ये है √3 के बराबर, तो √3W किसके बराबर आ गया? H के बराबर आ गया, ठीक। इस इक्वेशन में पुट कर दूं सेकंड इक्वेशन की वैल्यू। बोलोगे सर कितना हुआ? बोले 20 + W = √3H, और √3H कितना आएगा यहाँ से अगर मैं निकालूं तो √3H आएगा हमारा 3W। तो सर 3W आ गया, ये W आ गया 20, ये बचा 2W = 20, W = 10 मीटर। मतलब विड्थ आ गई हमारी 10 मीटर की। अभी हाइट बतानी है, हाइट इसमें डाल दो वैल्यू 10 मीटर, तो tan √3 इज़ द हाइट ऑफ टावर। कितनी? tan √3 मीटर। आसान क्वेश्चन। आगे चले। बोलता है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक टॉप है 7 मीटर हाई बिल्डिंग का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर
अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला भाई, सुनना ध्यान से। 7 मीटर की बिल्डिंग है, कहता है ये बिल्डिंग मान ली 7 मीटर की, एक केबल टावर है, ये बना दिया टावर। बोलता है कि इसकी जो टॉप का एलिवेशन है वो वहाँ से बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का टॉप का एलिवेशन बन रहा है, ठीक। और जब आप इसका बॉटम देखते हो तो वो बन रहा है 30 डिग्री का। कहाँ से बोल रहे, यहाँ से। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, और मैं हाइट पे खड़ा हुआ और नीचे देख रहा हूँ तो वो कितना हुआ, ऊपर से नीचे का एंगल, मतलब ये 0 है तो ये कितना हुआ, एंगल बनाया, बोलो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, वो कहता है ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हुआ, इतनी डिस्टेंस, लेंथ, इतनी हाइट। बोला ये हाइट बताओ पूरी टावर की, निकाल सकते हो? तो सर इसे कह दो ABCD, ठीक। अब निकालते हैं, बोलो सर tan 60 बराबर ट्राइंगल ABC में कितना बराबर है tan 60, BC अपॉन में AC के। दिख गया? बोलो सर ये कितना हुआ, BC हमारा H अपॉन में AC, tan 60 होता है 1/√3 होता है, तो AC आ गया हमारा H अपॉन में √3, ठीक। आ गया। अब आ जाओ इसमें ट्राइंगल ADC में, ADC में 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कह रहा है ये है। अच्छा कहोगे तो tan 45 डिग्री होता है 1, परपेंडिकुलर थीटा एंगल किसका था, बेस और हाइपोटेन्यूज का, तो ये परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हुई DC अपॉन में AC। AC बराबर आ गए DC के, DC हमारा 7 मीटर, AC आ गई 7 मीटर के बराबर। इसके अंदर डाल दो 7 मीटर इज इक्वल टू H अपॉन √3, तो H आ गई हमारी √3, 7√3 मीटर, क्या है 7√3 मीटर। इसने क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। जब ये 7√3 आई तो हमारी टोटल कितनी हो गई, 7 + 7√3 मीटर इज द आंसर, हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 4 क्वेश्चन रह गए, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक बंदा जो है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप। मतलब एक लाइट हाउस है, ये रहा लाइट हाउस, ठीक। कितने मीटर हाई है, बोलो सर 75 मीटर ऊंचा है लाइट हाउस। उससे अगर खड़ा होके कोई बंदा देखे ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वहाँ से, मतलब जब वो नीचे देख रहे थे तो एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है। बोलता है कि एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये बन रहा है 45 डिग्री और ये बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऐसे देख रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, वो कहता है कि इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑफ द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब ये शिप इसी के बीच पीछे ही है और सेम ही साइड पे है लाइट हाउस के, ना इधर है ना उधर है, मतलब दोनों उधर ही हैं, मतलब हमने सही बनाया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, वो निकाल सकते हो? बोलोगे सर कैसे? बोला अच्छा ये हाइट कितनी हुई, तो ये भी 75 मीटर हुआ,
ये भी 75 मीटर हुआ, ठीक। ए बी सी, अच्छा ट्रायंगल ए मुझे बस ये बताते जाना, ठीक है। ट्रायंगल ए डी ई के अंदर tan 45 किसके बराबर है? बोलो सर tan, ये होता है बेस और हाइपोटेनियस के बीच का एंगल, तो ये बेस हो गई या परपेंडिकुलर हो गई। बोलो सर 75 मीटर अपॉन में ए डी, tan 45 1 होती है, तो ए डी बराबर किसके आया? बोलो सर 75 मीटर के। आ गया, ए डी की वैल्यू आ गई 75 मीटर, इतनी आ गई। अब आ जाओ ट्रायंगल देखते हैं बड़ा वाला, ट्रायंगल ए बी सी, tan 30 इज इक्वल टू 75 मीटर अपॉन में ए सी, ठीक है बेटा। ये कितना होता है? 1/√3, ये कितना आया? 75 अपॉन में √3 ए सी। ए सी बराबर ये है, ए डी बराबर ये है, हमें क्या निकालनी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जिसको मैं एच कह सकता हूँ, तो वो कितना हुआ? ए सी माइनस ए डी इज इक्वल टू एच। ए सी की वैल्यू 75/√3 माइनस का 75 एच, ये कितना है? 75 अपॉन में 1 माइनस √3 अपॉन में √3, इसको रैशनलाइज कर लेना, आंसर आ जाएगा। आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करें। ऐसे से आप 2 बैलून्स देखेंगे। अभी अपन ने 2 शिप्स देखी ना, नीचे देखी ऊपर से, हम नीचे से ऊपर 2 बैलून देखेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून। गर्ल है, लड़की, 1.2 मीटर हाइट की, ठीक है। वो बैलून देखती है विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ बैलून जो है ना वो उड़ रहा है किस हाइट पे? ये बैलून मान लिया अपन ने, ये उड़ रहा है 88.2 मीटर हाइट पे। किससे? ग्राउंड से, ठीक। तो बचा कितना? 1.2 हटा दो, 1.2 हटाओ तो 87 मीटर बचा। ये चीज़, ये 88 मीटर। अच्छा, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। बोला अगर एक इंस्टेंट पे, मतलब इंस्टेंट मतलब एक क्षण में 60 डिग्री था, ठीक। अब ये क्या मूव कर रहा है बैलून? अब ये मूव कर रहा है, आफ्टर सम टाइम ये बन गया एंगल, मतलब ये मूव कर गया, यहाँ से कर गया। ये 87 मीटर है, ये 88.2 मीटर है, और ये एंगल जो बना अब वो बना 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, ठीक। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अरे डिस्टेंस बता दो कितनी है, नाम दे दो ए बी सी ई डी। चलो ट्रायंगल इसकी बात करते हैं। सर इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 बराबर किसके होगा? ए सी अपॉन में बी सी के। ए सी हमारा है 87, बी सी हमें नहीं पता, tan 60 हमें पता है 1/√3 1/3। बी सी इज इक्वल टू 87 अपॉन में √3। आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये वैल्यू आ गई। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं अब। इन ट्रायंगल ई बी डी tan 30 इज इक्वल टू ई डी अपॉन में बी डी। ई डी की वैल्यू पता है 87, बी डी की वैल्यू कितनी? बोलोगे सर कितनी? हमें निकालनी है।
10 ये होता 1/√3, तो ये आ गया 87√3 BD। अच्छा अब ये बताओ, ये इतना आया, ये इतना आया, हमें D निकालना है। D किसके बराबर, बोले BD माइनस BC के। तो BD कितना है 87√3 माइनस का 87/√3 मीटर। ये आंसर आ गया, इसको रैशनलाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहता है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। क्या एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर को लीड कर रहा है। A man at the standing at the top of the tower observes a car। मतलब एक हाईवे है, ये हाईवे और एक फुट ऑफ द टावर है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, खड़ा है, ठीक। यहाँ पे एक गाड़ी है, इस गाड़ी को देखता है वो, ठीक है। अ हाईवे एंड अ मैन ऑफ द स्टार्टेड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। मतलब इसकी आँख पे जो ये देख रहा है ना, ये बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कैसे ऊपर से नापा जाता है, बोलो सर कितना, बोल रहा है बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। जैसे जैसे गाड़ी पास आएगी, बोला ये अप्रोच कर रही है टावर को, फुट ऑफ द टावर, यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद ये आ जाती है यहाँ पे कहीं, और इसका जो अब बनता है वो बनता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है देख लो एक बार। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं यही चीज़ नीचे देखूं, ऐसे बना दूं, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये दिया है विच इज़ अप्रोचिंग टू द, ठीक है, 6 सेकेंड लेटर वो यहाँ आ जाती है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द, बोलो इसने यहाँ तक 6 सेकेंड लिए, ठीक। अब मैं टाइम और डिस्टेंस क्या होते हैं, टाइम और डिस्टेंस में एक ही जैसे ले सकता हूँ। मान लो मैं एज्यूम कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं। बोलो सर कि कार की स्पीड जो है ना, कार की स्पीड वो है 1 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा है, पता है। कह दो कि 6 सेकेंड में वो कर गई 6 मीटर कवर, तो इसको मैं 6 मीटर कह सकता हूँ। मैंने लेट करने को कहा है, मैं डायरेक्ट भी कह सकता था, और इसको कह देता कुछ मीटर निकालना है मेरे को। बोलो कितनी है, L मान ली। ये ट्राइंगल ले लेते हैं, D डैश। बोलो सर ट्राइंगल देखते हैं कौन सा, बोलो बड़ा वाला ABC। कहता है कि 30 डिग्री किसके बराबर होगा, बोलो सर AB, इसको ये कह सकता हूँ, इसको भी, ठीक है, AB, सॉरी 10 30 होगा BC, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस का एंगल होता है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर BC अपॉन में AB, ठीक। क्या इसने हाइट दे रखी है कोई, नहीं दे रखी। आपको सिंपल निकालना है कि BC
और ठीक है, हमें ये पता बी सी बराबर हमारा डी डैश डी है, दिख रहा है हमको, बराबर है ये। ठीक, यहाँ से कितना आया ए बी हमारा, ए बी आया हमारा √3, 1/√3 है ये, √3 इधर चला जाएगा, 1/√3, √3 उधर गया, बी सी। ठीक, इसके बराबर आ गया फर्स्ट इक्वेशन। देखते ट्राइंगल ए डी डैश डी पे पूरा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी डी डैश अपॉन में ए डी डैश। डी डी डैश किसके बराबर है, बोलो सर बी सी के बराबर है। tan 60 होता है √3 ए डी, ए डी की वैल्यू कितनी, ए डी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी सी अपॉन में √3 के। अब मुझे ये बताओ कि हमें क्या निकालना था, ये डिस्टेंस निकालनी थी। हमें वैल्यू किसकी पता है, इसकी। बोलो कितनी है, 6 मीटर। बोलोगे सर ए बी किसके बराबर है, 6 प्लस ए डी डैश के। ठीक, बी सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, ए बी वाई में √3, बी सी इज इक्वल टू ए बी वाई में √3। इसमें डाल दूँ तो कितनी आई, ए बी अपॉन में 3 ए डी डैश। तो ए बी किसके बराबर आ गया, बोलो सर 6 प्लस ए बी वाई में 3 के। ये कितना हुआ, बोलो सर यहाँ से ले गए इधर, यह आया 2/3 ए बी इज इक्वल टू 6, ए बी आया 18/2 या फिर मैं 9 कह सकता हूँ, 9 सेकेंड। मतलब गाड़ी को यहाँ से फुट तक आने में कितने लगेंगे, 9 सेकेंड लगेंगे। या फिर कह सकता हूँ ये डिस्टेंस है 9 मीटर, ऐसा कह सकता हूँ। तो 9 सेकेंड लगेंगे यहाँ से यहाँ आने में। तो यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लगे, तो यहाँ से यहाँ कितने लगेंगे, 3 सेकेंड। तो आंसर आ गया हमारा 3 सेकेंड। ठीक, देखो ना ये 9 सेकेंड लग रहे हैं, ए बी किसके बराबर 9 सेकेंड के, बी डी डैश किसके बराबर 6 सेकेंड के, तो ए डी किसके बराबर आएगा 9 - 6 3 सेकेंड के। इतना समझ गए। अगले लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। The angle of elevation of the top of a tower from a 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। बोल रहे हो कि एक टावर है जिसके बेस से एक पॉइंट जो है 9 मीटर की दूरी पे है, मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट है ये, और ए डैश पॉइंट 4 मीटर की दूरी पे है। And in the same line which is complementary, बोल रहा है जो एंगल बन रहे हैं ना ये और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो सर ये बन रहा है अल्फ़ा, ये बन रहा है बीटा, मान सकते हैं। इसको कह देते हैं कि बी सी ए डैश। ठीक, बोलो एंगल, इसको अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए गिवन। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिन एंगल का सम 90 डिग्री बने। सप्लीमेंट्री का एंगल क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री बने। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, अब बताओ कि उसने कहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर है 6 मीटर। कह रहा है कि ये 6 मीटर की है, ये बता दो है कि नहीं। बता सकते हैं, बोले सर बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे, बोले सर ये 9 मीटर है। मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ए बी सी।
मुझे पता है कि tan अल्फ़ा किसके बराबर है, बोलोगे सर BC अपॉन में AC के। AC tan अल्फ़ा किसके बराबर हुआ, बोलोगे सर BC के। 6 मीटर है, ये प्रूव करना है कि ये 6 मीटर है, तो BC आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, AC की वैल्यू कितनी है 9 tan अल्फ़ा इक्वल टू BC। ठीक, आ गया है ट्राइंगल ABC A'C, ये हुआ BC अपॉन में A'(C) किसके बराबर, tan बीटा के बराबर। A'(C) हमारा 4, तो tan बीटा आ गया हमारा BC के बराबर। आ गया। अब ये बताओ कि 9 tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 9 tan 4 tan बीटा। ठीक, यही है, इससे और इससे यही पता चल रहा। अब मुझे कोई अल्फ़ा और बीटा में ये पता है कि अल्फ़ा जो है या बीटा जो है वो 90 माइनस अल्फ़ा है, यहाँ से आ जाएगा। तो मैं बीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 tan 90 माइनस अल्फ़ा, tan अल्फ़ा। और tan को किस, tan 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है, बोलो सर cot अल्फ़ा होता है वो। तो 9 tan अल्फ़ा बराबर 4 cot अल्फ़ा हुआ। बोलोगे सर क्या हुआ ये, बोलो सर ये होता है 1/tan अल्फ़ा, इधर चला गया tan स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ये क्या है 4/9। tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई 2/3, किसके बराबर आई 2/3 के। आ गई, tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली अपन ने, निकल गई। अब इसकी इस इक्वेशन में मैं पुट कर सकता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। क्या कहता है कि BC जो है, मतलब हाइट जो है वो है किसके बराबर, 9 इंटू tan अल्फ़ा के। tan अल्फ़ा की वैल्यू है 2/3, इंटू में 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 टाइम्स 3 इंटू 2 बराबर 6 मीटर। हैंस प्रूव्ड। कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। हमें ये सब गिवन था, हमें हाइट बतानी थी कि 6 मीटर प्रूव कर दो कि इसकी हाइट 6 मीटर है, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो चैप्टर हो गया ख़त्म। इस चैप्टर में बेटा हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन कहाँ होती है। हम हाइट निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम लेंथ निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, अगर हमें ये एंगल पता हो। इस एंगल को हम किससे मेजर करते हैं, थियोडोलाइट करके डिवाइस होता है, मैंने बताया तुम्हें, मैंने तुम्हें उसकी एप्लीकेशन बताई और पूरे के पूरे NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करती है। ठीक है, तो जिसको इस चैप्टर में दिक्कत है उनको शेयर कर दो ये वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खुद देखो, और जहाँ तक मैंने कोशिश करी है कि तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाए और तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।